हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज अपन ये देखते हैं कि जो यूपीएससी है उसमें करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले ये करंट करना बंद करना है, ठीक है। मतलब मेरा सिंपल सा फंडा है। देखो, मैं जो बता रहा हूँ ये मेरे लिए, मैंने ये देखा है बहुत क्लोजली यूपीएससी को, और मैं बताऊंगा भी प्रूव करके। और ये अराउंड 10 to 12 मिनट्स का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। इसको आप 2x पे भी देख सकते हैं, 1.75x पे भी देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जो बता रहा हूँ ना, उसको जब तक एग्ज़ाम या तो अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएंगे तब तक, या तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, इन दो चीज़ों में जब तक ये दोनों नहीं हो रही है ना, तब तक आपको ये वाली जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये ध्यान में रखना है। देखो, आपको मेरी बात मानना है, ये नहीं मानना है, ये मैं आप पे फोर्स नहीं कर सकता। अगर आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो किसी और की मानोगे फिर, है ना, या फिर अपनी मानोगे। तो अभी ये करंट अफेयर्स की बात करते हैं अपन, है ना। तो मतलब करंट करंट बहुत ज़्यादा जो करते हैं ना आप लोग, वो नहीं करना है। एक्चुअली न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इधर पे लिख लो, इसके मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है। लेकिन इट इज़ गुड इफ़ यू विल रीड न्यूज़पेपर, इट विल बी गुड। और अगर एक आध दिन का स्किप हो जाता है तो इसमें कोई दर्द वाली बात नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है आपको, ये आप पे डिपेंड करता है। देयर आर टू चॉइसेस, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। मैं इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ, द हिंदू नहीं करता हूँ। अभी आपको द हिंदू पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बट एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर इज़ मैंडेटरी, एंड व्हाट ऑल टाइम यू हैव टू गिव टू द न्यूज़पेपर इन एवरी डे। तो आपको न्यूज़पेपर में आप 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच में दे सकते हो इनिशियली। और ये टाइम कभी कभी 1.25 मतलब 1.15 आवर्स भी हो सकता है, मतलब 1.15 आवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अभी ऐसा क्यों, मतलब इनिशियली आपका रीडिंग कैसा है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको 30 मिनट्स to 45 मिनट्स देना है न्यूज़पेपर में। इससे ज़्यादा नहीं देना है। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी पर्सनल। आपको बनाना है आप बनाइए, नहीं बनाना मत बनाइए। मैं बिलीव करता हूँ नोट्स मेकिंग कैसे होना चाहिए, तो 1 मिनट बताता हूँ। नोट्स मेकिंग न्यूज़पेपर के ऐसे नोट्स नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ इतना बनाना चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि 1200 पीपल किल्ड ड्यू टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन लास्ट 8 मंथ्स। ये 8 मंथ नहीं था, इसमें 18 मंथ्स था, जो भी था, ठीक है। तो अभी ये जो पढ़ा ना मैंने, ये प्रीलिम्स के काम का नहीं है, ठीक है। ये किसके काम का है, ये काम का सिर्फ एक पर्पस का है कि जो GS3 में अपन सिक्योरिटी पढ़ते हैं उसमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जब क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर का इंट्रोडक्शन इस वाली चीज़ से स्टार्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज़ अ नेगेटिव कनोटेशन, एज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, नॉट ओनली सोसाइटी बट ऑन एवरीथिंग, ओके, डेवलपमेंट से लेके हर चीज़ पे। तो ये करना है आपको। ये नोट्स जो आप बनाओगे बहुत प्रिसाइज होकर बनाओगे। हर पेपर में कभी कभी 3-4 मिल जाएंगे, कभी कभी एक भी नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो हर मतलब हेडलाइंस मिलेंगी आपको, है ना। इसके बाद प्रीलिम्स में मैंने बोला भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म न्यूज़ में चल रहा है और वो चलता ही रहता है। तो जो बेसिक्स हैं, जैसे रेड कॉरिडोर क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई मतलब ऐसे ही पूछ सकते हैं, फैक्चुअल पार्ट पूछ सकते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये देखना। लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा, तो वो जो स्टेटमेंट्स होंगे 1, 2, 3, इनमें जो नेगेटिव स्टेटमेंट होंगे वो जनरली सही होंगे, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एज अ प्लस पॉइंट दिखाएगा, वो गलत होगा। ये तो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। क्या रहता है कि अभी लगता है ये बहुत ईजी, जब पेपर में अप्लाई करने की बात आती है तो कुछ दिमाग नहीं चलता। तो इसका अभी प्रैक्टिस करना शुरू करना पड़ेगा। देखो, तो मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। अभी करंट ये जो आई होता है ना, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो करंट अफेयर को वल्नरेबल नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर को करंट अफेयर जैसे देखना है। करंट अफेयर नीड नॉट टू बी हॉलिस्टिकली कवर्ड, क्योंकि जो पेपर आता है आपको बस ट्रिक आना चाहिए यार क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रीलिम्स में। और मेंस में मैंने बता ही दिया, मेंस में आपको हेडलाइंस निकालना है जिससे आप, देखो, हेडलाइंस निकालना है जिससे आप इंट्रो बना सको,
और दूसरा कोई नई स्कीम आई है ना। तो उसके लिए मीन्स कंपाइलेशन आते हैं, मीन्स कंपाइलेशन आते हैं कुछ कुछ चीज़ों के, जैसे आईआर के कंपाइलेशन आते हैं, मतलब जैसे सोसाइटी की कुछ कंपाइलेशन, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स की कंपाइलेशंस। तो इन कंपाइलेशंस को देख लेना है, वो भी बहुत छोटे छोटे से कंपाइलेशंस आते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि प्रीलिम्स की मैगजीन भी पढ़ रहे हैं आप, है ना। मैं कभी नहीं पढ़ता, ठीक है, और मेंस की भी मैगजीन पढ़ रहे हैं। देखो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ही मिनिमल। अब देखो मैं ये सब बहुत ही कंसाइज क्यों कर रहा हूँ आपको, देखो फिर से बता रहा हूँ, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइंस बनाना है फॉर इंट्रोडक्शन। कुछ अगर नई स्कीम और कुछ ऐसा कमेटी वमेटी का नाम मिल जाता है तो वो भी लिख लेना है। कॉलम बना लेना है एक्सेल शीट में, डेट डाल देना है और उसमें ही बनाना है अपन को, है ना। अब इसके पहले देखो करंट 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 वापस से बोल रहा हूँ, ये नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर कुछ काम का नहीं होगा अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है, स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक में क्या क्या आता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री और एक और क्या रह गया, और ज्योग्राफी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। कुछ छूट गया हो तो वो भी कर लेना है, स्टैटिक होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। अभी जब ये, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग करेंट करेंट करते रहते हैं, और आज भी मैं बता रहा हूँ 4 4 5 5 अटैम्प्ट हो गए होंगे लोगों के, लेकिन उनको मतलब सिलेबस बाय हार्ट याद नहीं होगा। और आपको पता है अगर जिसको सिलेबस याद हो जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट उधर ही हो जाती है, क्योंकि आपको सिलेबस पता नहीं है। आप करंट पढ़ रहे हो, करंट का कौन सा, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज मैंने बताया GS 3 में है। अब सिर्फ GS 3 में है क्या, नहीं, GS 3 में नहीं है, इसको GS 2 में भी यूज़ कर सकते हो, बताता हूँ कैसे, पॉलिटी एंगल से। ठीक है, इसको GS 1 में भी यूज़ कर सकते हो, डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इशूज़। GS 4 में भी इसको यूज़ कर सकते हो, एथिकल कंसर्न्स और लैक ऑफ डेवलपमेंट और स्टेट फेलियर। ऐसे मतलब आपको सिर्फ एप्लीकेशन आना चाहिए, एप्लीकेशन आने के लिए आपके पास सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर, उसकी हेडलाइंस बनाना है एक्सेल शीट में। और अगर कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, जैसे कोई कीवर्ड्स हो, है ना, कि कोई नया जानवर वेस्टर्न घाट्स में मिला हो, एमने बतूता वगैरह, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें निकली हैं उधर से, तो उसको उसको भी नोट कर सकते हैं आप। लेकिन उसके पहले आपको स्टैटिक प्रिपेयर करना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग। तो करंट अफेयर, मेरे अकॉर्डिंग करंट अफेयर इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप कितना भी करंट पढ़ लो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें यूपीएससी कहाँ से देता है, ये यूपीएससी को अगर बाहर मतलब पेपर बनाने के बाद उससे पूछा जाए ना कि ये कहाँ से दिया, तो उसको भी नहीं पता होगा, और रियल में नहीं पता होगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उधर पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, और कॉमन सेंस यूज़ करने के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना है, स्टैटिक के साथ साथ PYQ देखना है, मेंस और प्रीलिम्स के। कभी कभी मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो डोंट टेक इट लाइक मतलब आप एक्सक्लूड करके रख रहे हो कि इधर तो एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल वर्क करेगा, प्रीलिम्स के लिए अलग करूँगा, मेंस के लिए तो इंटीग्रेटेड होगा। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। मेंस के लिए न्यूज़पेपर एक, एक्सेल शीट। अब प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हर मतलब 5 6 वो ऐसी वो होती है, क्या कहते हैं, साइट्स होती हैं जहाँ पे जो करंट अफेयर्स की क्विज डली रहती है। जैसे दृष्टि का भी होता है, इनसाइट की भी होती है, और मैं बोलूँगा इनसाइट या दृष्टि, और मोर प्रोफरली इनसाइट। इनसाइट की आप क्विज को सॉल्व करते रहिए रोज़, और रोज़ नहीं कर पा रहे तो 5 दिन में एक बार बैठिए, 5 दिन की कर दीजिए, तो वो बहुत बेनिफिट होगा आपको प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और उसको रिवाइज करिए और ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर, जो आप रिवीजन करोगे ना उन 5 5 क्वेश्चन का डेली वाले, उनका रिवीजन करोगे आप प्रीलिम्स के पहले तक, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बाकी फिर थोड़ा सा लक रहता है भाई, मतलब बहुत कुछ नहीं कर सकते हो आप, बस इतना कर सकते हो, स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, एज फॉर स्टैटिक एज फॉर स्ट्रॉन्ग। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस कर लो किस चीज़ की, 5 5 क्वेश्चन एवरीडे, और कोई 1 से 2 टेस्ट सीरीज लगा लो एक बार। अगर एक बार लगा चुकी है आपने तो अगली बार एक लगा लो, या फिर फुल लेंथ दे दो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के लिए बहुत इजी अप्रोच है, जो मेंस के लिए पढ़ रहे हो उसके बाद प्रीलिम्स का क्विज सॉल्व कर लो, और फिर उसके बाद जब प्रीलिम्स पास आए, 3 4 महीने रह जाएँ तो पेपर देना स्टार्ट कर दो। पहले सेक्शनल दो, फिर फुल लेंथ दो, है ना। और जिस भी कोचिंग के आपको सही लगे, कोई कोचिंग सही नहीं होती, पता नहीं टेस्ट सीरीज में से क्या ही आता है ना। अगर आपको ये बोले ना क्या ही आता है
ऐसा नहीं है, आता है और अच्छे से आता है, ठीक है। फिर अभी ये सब समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्रिसाइज रहना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितनी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें से जो हेडलाइंस निकाल लो उसको रिवाइज कर लो। क्विज जो सॉल्व कर रहे हो किसी एक साइट की, तो उसको बेहतर देखो देखो इनसाइट की जैसे क्विज सॉल्व कर रहे हो ना, तो फिर दूसरे मतलब इनसाइट के टेस्ट मत लगाना फिर, है ना। मतलब इनसाइट के टेस्ट लगाओगे तो वही क्विज रिपीट हो जाएगी उसमें, है ना। तो कोई और टेस्ट चीज़ लगा लेना, ठीक है, एक लगा लेना बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। 30-35 पेपर होते हैं, दे आर मोर देन इनफ। इन 35 पेपर को रिवाइज कर लो, इस क्विज को जो सॉल्व करिए इसको रिवाइज कर लो, और हेडलाइंस को जब रिवाइज करो तो मीन्स याद रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ब्रॉड माइंड से सोचना कि अगर सिक्योरिटी का एक पार्टिकुलर पोर्शन जैसे साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ में है, तो साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स देख लो। ये बेसिक जो आता है ना, फिर लगता है ये करंट से आया, करंट से, ये करंट से नहीं आता होता, ये बेसिक से ही आता होता। अभी भी ना 100 क्वेश्चन में से करीब कोई 55 क्वेश्चन बेसिक से होते हैं, बेसिक से सॉल्व हो सकते हैं, होते नहीं हैं उसमें क्योंकि करंट का भी कुछ होता है, लेकिन बेसिक से सॉल्व हो सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट फ्रॉम माई साइड। आप इसको मैंने बहुत कम में बता दिया आपको, और एक्चुअली बहुत कम ही है। ये जो मार्केट बना के रखा है ना बेवकूफ़ बनाने की, सिर्फ स्ट्रेटजी है और प्रोपोगेंडा है। मार्केट बनाना है तो आपको अट्रैक्ट करेंगे ना वो। तो ये जो करंट करते हैं ना, दिस इज़ वेरी 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 विशियस फॉर यू, एंड इट विल बिकम वर्चुअस एज वेल। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंसाइज प्रिसाइज करके रखो, जैसा बताया वैसे कर लो, रियल में मज़ा आ जाएगा। अब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला है ना, मतलब मेरा नहीं निकला है तो मतलब मैं बता रहा हूँ। अब इस पे आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जनरली ये ट्रेंड चलता है जिसका निकला है उससे पूछो। अभी जिनका निकला है ना, उनको भी नहीं पता कैसे निकला है, बहुत कम लोगों को पता है। मार्जिन से निकलते हैं प्रीलिम्स यार, और फिर बन जाते हैं IAS IPS। मतलब आई एम नॉट लाइक, उन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा ना, 2 नंबर ज़्यादा है, मतलब कुछ तो किया होगा उन्होंने, बट इतना कुछ नहीं किया कि वो ये बता पाएँ कि प्रीलिम्स कैसे निकलता है। ये वही बताएंगे कि वो उनका प्रीलिम्स कैसे निकला है। हाँ, आप उन लोगों के लिए मतलब ऑप्ट कर सकते हो जिनके 140 130 ऐसे नंबर आते हैं। मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप उनको चूज़ करो, उनको उनके साथ रहो, उनसे पूछो, और यार not at the cost of their life. Okay, thank you so much. That's all from my side, how to prepare current affair. Hope so आपको मज़ा आया होगा। Thank you, see you soon.